दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नई से नई रिसर्च, नई से नई वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूं और आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न वाले जो लोग हैं उनका जो लग्नेश है। यहां पर लग्नेश कौन हुए? शुक्र हुए। तो ये जो 12 के 12 हमारे भाव होते हैं उसमें ये किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, मतलब यहां किस प्रकार की एनर्जी आपको प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो कि वृषभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके ये जरूर देखें कि वृषभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, मतलब पहले वाले, जहां पर ये वाला हिस्सा है, इसमें अगर आपका 2 का अंक लिखा हुआ है तो क्या है? आपकी कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली कहलाएगी। तो अब हम लोग आज बात करेंगे लग्नेश की। देखिए, लग्नेश हम लोग किसको कहते हैं? सबसे पहले मैंने आपको यह बताया है कि जिस कुंडली की हम बात करते हैं, जिस लग्न की बात करते हैं, तो हम उसको प्रथम वाले उसको क्या कहते हैं? लग्नेश। अब यहां पर लग्नेश पर यहां पर लिखा हुआ है 2 नंबर, तो लग्नेश कौन बनते हैं? शुक्र। अब आप ये देखिए कि शुक्र पूरे के पूरे जीवन में, शुक्र पहली बात है क्या, हर तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां वृषभ लग्न वालों के जो राजा हैं, लग्न की कुंडली के राजा हैं, वो कौन है? शुक्र है। लग्नेश कौन है? शुक्र है। आप किसी भी शब्द से उसको कह सकते हैं। तो यह शुक्र है क्या ओवरऑल? देखिए, शुक्र होते हैं वैभव। शुक्र जितना भी प्रकार की आप जैसे चमकने वाला तारा, शुक्र को हम कहेंगे चमकने वाला तारा। तो जितनी भी चीजें आप चमक धमक से संबंधित देखते हैं वे सब किसकी कैटेगरी में आती है? शुक्र की कैटेगरी में आती हैं। और शुक्र क्या है? सुंदरता है। मतलब अगर आप किसी चीज को देखते हो कि वो सुंदर है तो वो आपको सबसे पहले क्या पाए? वो शुक्र को इंडिकेट कर रही है। अगर हम अपने संबंधों में बातचीत करते हैं तो देखिए, अगर हम पुरुष हैं तो हमारी पत्नी जो हुई वो हमारी कौन है? शुक्र हुई। और अगर हम महिला हैं तो उनका जो हस्बैंड है तो वो क्या कहलाएगा? शुक्र। तो ये हमारा रिलेशन में इस तरीके की बातचीत यहां आती है। दूसरी बात क्या है कि जितनी भी प्रकार की आप ये लग्जरी, मतलब गाड़ियां वगैरह देखते हो, अच्छे अच्छे बंगले देखते हो, सजावट देखते हो, उसके अंदर की जो डेकोरेशन वगैरह आप देखते हो, इंटीरियर डेकोरेशन की बात कर रहा हूं, किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी मकान की, तो वो सब किसके अंडर में जाती है? शुक्र के अंडर में जाती है। अगर आप कोई रेडीमेड, जैसे कोई रेडीमेड गारमेंट की शॉप है या आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, तो ये जितनी भी चीजें आती हैं शुक्र के अंडर में आती हैं। अच्छा, तो जब बात कहा हम लोग किसकी करें? वृषभ लग्न वाले लोगों का। अगर शुक्र, मतलब उनका राजा अगर उनके पहले भाव में, मतलब वहां आकर बैठ जाता, राजा अपनी गद्दी पे बैठता, तो सबसे पहले तो आप इस बात को मानिए कि शुक्र का ये प्लेसमेंट बहुत ही पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि लग्न कौन है? लग्न हम स्वयं हैं। तो जब हमारा, मतलब हम स्वयं ही अपने वाले घर में आके बैठते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो लगाव होगा, जुड़ाव होगा, किसके प्रति होगा? अपने प्रति होगा। अब क्योंकि ये शुक्र है तो क्या करेंगे कि हम बिल्कुल अपने आप को वेल मेंटेन रखेंगे, बन ठन के जाएंगे, देखने में हम लोग सुंदर होंगे। इसके अतिरिक्त क्या है कि हम हर ये कोशिश करेंगे कि हम जब भी कभी अपने घर से बाहर जाएं तो क्यों सुंदर बन के जाएं। क्यों? क्या सुंदरता का कारण है? सामने वाला हमारी तारीफ करे। जब शुक्र फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो इनका ये सिस्टम होता है और ये लोग बात करने में, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी बात क्या है, जब शुक्र फर्स्ट हाउस में होता है तो इनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से क्या होता है? लग्जरियस लाइफ, मतलब विलासितापूर्ण जीवन होता है। दूसरी बात ये दिखावे में, मतलब पंप एंड शो में यकीन करते हैं। मतलब जो चीज है उसको शो करना एक अलग चीज है, और जो चीज नहीं है, मतलब अगर आप उतने सुंदर नहीं भी हो तो इस तरीके से आप बन ठन के जाओगे किसी के भी सामने कि आप एकदम परफेक्ट लगोगे। तो यहां पर ये मेन चीज ये दिखाता है। दूसरी बात ये कि जब शुक्र हमारे फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए पैसे का भी बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। और दूसरी बात ये
कि अगर शुक्र पर कोई ऐसी दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली में कि बाय द वे शुक्र फर्स्ट हाउस में कुछ पैसे की कमी भी है मान लीजिए, तो क्या है, ये सामने वाले को कभी ये नहीं दिखाते कि हमारे पास पैसे की कुछ कमी है। मतलब इनका जो रहस्य है ना, वो हमेशा इनको क्या समझाता है, सामने वाले को क्या दिखाता है कि ये बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं, ये बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। इस तरीके की इमेज ये प्रस्तुत करते हैं जो शुक्र फर्स्ट हाउस वाले लोग होते हैं। जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ये एनर्जी देते हैं। मतलब सारा ध्यान किसके ऊपर होगा, खुद के ऊपर ध्यान होगा। अब इनकी दृष्टि कहां जा रही है, देखिए इनकी दृष्टि जा रही है सातवीं दृष्टि, शुक्र की सातवीं दृष्टि कहां जा रही है, हमारे स्पाउस वाले खाने पे जा रही है। मतलब जहां पर अगर मान लीजिए पुरुष है, मैंने अभी आपको बताया, तो शुक्र कहां होगा, मतलब हमारी पत्नी को शुक्र कहा जाएगा। और इसी तरीके से आप ये भी सोच सकते हैं अगर आप महिला हैं तो फिर कौन शुक्र होगा, हमारा जो हस्बैंड है वो हमारा शुक्र होगा। अब इनकी दृष्टि जा रही है साझेदारी वाले भाव में, हमारे स्पाउस वाले भाव में। और ये जो दृष्टि होती है ना शुक्र की, ये शुक्र की दृष्टि बड़ी सौम्य दृष्टि होती है। जहां जाएगी उसका क्या करेगी, फैलाव करेगी, बढ़ावा करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां पर जो ये रिलेशन है आपस के उसको बढ़ाता है। तो ये दृष्टि इनके लिए बहुत अच्छी होती है। और यहां पर जो बिजनेस वाली साइड है उसको भी क्या करता है, चमकाता है, मतलब बढ़ाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी इनके नेगेटिव पक्ष की। देखिए जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आते हैं तो इनके अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब बस आदत ये देखी है कि ये सामने वाले में कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालते हैं। तो जैसे अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस में शुक्र है और अभी वो लड़का है और उसकी शादी की बातचीत चल रही है। तो जब कोई जैसे उनके माँ बाप उनके सामने कोई लड़की का प्रस्ताव लेकर आते हैं कि देखो ये लड़की हमने आपके लिए देखी है, तो वो क्या कहेंगे, नहीं पापा इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसकी नाक जरा ज्यादा अच्छी नहीं है, इसके कान ज्यादा अच्छे नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी मतलब कमी निकाल के आपके समक्ष रख देंगे, मतलब मदर एंड फादर के सामने रख देंगे कि वो कहेंगे कि वैसे तो रिश्ता अच्छा है, बाकी बेटा तुम जानो। तो वो कहेंगे चलो ठीक है हम कोई और रिश्ता देखते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि जो इनके पास रिश्ते आते चले जाते हैं ये उनको ठुकराते चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इनकी जो मैरिज है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिले होती चली जाती है। तो ये एक इसमें दिक्कत है। और आप इस तरीके से भी सोचेंगे कि अगर कोई लड़की है तो वो भी उसके अंदर भी सेम ही यही आदत होगी कि अगर उसके लिए कोई लड़का देखा जा रहा है तो उसके पास भी क्या होगा, उसके दिमाग में भी केवल ये बात चलेगी कि नहीं वो लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा हो। मतलब जो सामने वाला लड़का अभी आपको दिखाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई आप ऐसा नुस्ख निकाल दोगे, कमी निकाल दोगे कि मदर फादर देखते रह जाएंगे कि वैसे लड़का तो अच्छा था, प्रपोजल भी अच्छा था, फिर पता नहीं उनको क्यों पसंद नहीं आ रहा। तो वो आपको एक छोटी सी कमी निकाल के उनके समक्ष रख देंगे कि ये लड़का मुझे इसलिए पसंद नहीं आ रहा। तो इस तरीके की बातचीत होती है जब शुक्र हमारे फर्स्ट हाउस में आते हैं। और अगर ये लोग थोड़ी बहुत कमी को ना देखें और आगे बढ़ें, बाकी देखिए ये केवल एक ग्रह की बात नहीं हो रही है, यहां मैं लग्नेश के की जो ऊर्जा है उसके बारे में बातचीत कर रहा हूं। और अगर ये लोग जैसे अच्छा सा देखते हैं लड़का तो ये मैरिज लाइफ इनकी बहुत शानदार होती है। ये भी यहां पर ये चीज है। तो जो शुक्र यहां एनर्जी दे रहा है वो एकदम बढ़िया एनर्जी आपको दे रहा है। तो शुक्र फर्स्ट हाउस में, मतलब जब हमारे लग्नेश फर्स्ट हाउस में आते हैं तो व्यक्ति को वैभवशाली बनाते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे भाव की। देखिए अब जब बात हो रही है दूसरे भाव की तो यहां पर क्या है, दूसरा भाव किस चीज का मैंने आपको बताया। अब जब दूसरा भाव होता है हमारे कुटुंब का, हमारे पैसे से संबंधित है, हमारी आइज वगैरह जो होती है वो सब ये सेकंड भाव से हम लोग देखते हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि जब ये चमकने वाला तारा कहां आएगा, कुटुंब में आएगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात मान के चलिए। और राशि किसकी है, यहाँ बुध की राशि है, तो बुद्धिमान भी होगा, मतलब बुध से इनको ये एनर्जी भी मिलती है। अब शुक्र की बात यहाँ चर्चा करें, जब लग्नेश हमारा सेकंड हाउस में आएगा तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी तरीके के खर्चे हैं, मतलब सेविंग है। सेकंड हाउस किस चीज का है, सेविंग का हाउस भी है और किस चीज का है, पैसे का हाउस है। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो डिपार्टमेंट इनको अब मिला है सेकंड हाउस में वो क्या है, पैसे से संबंधित आपको डिपार्टमेंट मिला है। तो शुक्र जिनका भी सेकंड हाउस में होगा, अगर कोई और
उनको ग्रह नहीं देख रहा है तो क्या होगा, इनको अच्छा पैसा मिलना तय होता है, क्योंकि वहां शुक्र की ये जिम्मेदारी है। साथ में ही ये राशि किसकी है, बुध की है। तो क्या है, इनके पास बुद्धि भी होनी चाहिए पैसे को अर्न करने के लिए। अब एक चीज और देखिए, यहां पर जब लग्नेश सेकंड भाव में जाएंगे तो जो आपका लगाव होगा, लग्नेश क्या है, हम स्वयं, तो जब लग्नेश वहां जाते हैं तो क्या होगा, हमारा जुड़ाव कहीं ना कहीं सेकंड भाव से होगा ही होगा। मतलब हम लोग चाहेंगे हमारे पास अच्छा पैसा हो। दूसरी बात क्या है कि जो कुटुंब वाला भाव है वो क्या है, हम उससे अटैच रहना चाहेंगे। तो एक ये भी चीज आप यहां देखोगे। दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखते हो सेकंड हाउस हमारा, हमारी ससुराल भी होती है। मतलब लड़का है तो उसकी ससुराल, और लड़की की अगर कुंडली है तो ये उसकी ससुराल। अब जब यहां शुक्र आ जाते हैं तो हम लोग यहां आपसे को क्या कहेंगे कि ससुराल पक्ष इनको बहुत अच्छा नहीं मिलता। मतलब आप ये देखोगे कि जिसके कुंडली में, देखिए बाकी ग्रह बहुत सारी भूमिका निभाते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपसे बातचीत किस चीज की कर रहा हूं, केवल लग्नेश की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जब शुक्र आते हैं तो आप ये जरूर देखिएगा कि जो ससुराल पक्ष होती है ना, वो ज्यादा अच्छा हमें सपोर्ट नहीं करती बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं कि देखो, जैसे ससुराल है भी और वहां से कोई सपोर्ट ना मिलना, और अगर सपोर्ट थोड़ा बहुत हम चाह भी रहे हैं तो वो हमें क्या दे रही है, निगेटिव एनर्जी दे रही है। तो इस तरीके की इन लोगों की ससुराल होती है। वैसे अगर पैसे वगैरह के मामले में कहेंगे तो इनको अपने जीवन में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरी बात यह कि इनकी दृष्टि कहां जा रही है, देखिए साहब, इनकी दृष्टि जा रही है हिडन हाउस, मतलब 8th हाउस में इनकी दृष्टि यहां पर जा रही है। और वहां पर अंक कौन सा पड़ा हुआ है, 9 नंबर पड़ा हुआ है। तो देखिए, आप इस चीज को मानकर चलिए कि जब शुक्र 8th हाउस की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो 8th हाउस को जागृत करने की बातचीत कर रहे हैं। तो 8th हाउस मतलब रिसर्च का हाउस है, ऑकल्ट साइंस का हाउस है, कुछ इस प्रकार के रहस्यों का हाउस है, जिसको अगर आप खोलते हो तो आपका जो क्या होगा, आपको पैसे की वृद्धि होगी, क्योंकि हाउस किस चीज का है, पैसे से संबंधित। तो आपको अगर कोई बिजनेस अपना 8th हाउस से संबंधित करना है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। 8th हाउस से संबंधित बिजनेस देखिए अधिकतर जमीन वाला होता है और बहुत सारी चीजें इसमें इसके अंदर आती हैं। तो आपको अगर उस चीज से थोड़ा जुड़ोगे, आप 8th हाउस से या ऑकल्ट साइंस वगैरह में आप जाओगे तो यहां पर शुक्र आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देंगे। अब देखिए, बात करते हैं हम आपसे आपके तीसरे भाव की। जब लग्नेश का संबंध हमारे 3rd हाउस से बन जाता है, और यहां देखिए राशि किसकी है, कर्क राशि लिखी हुई है। कर्क राशि किसकी है, चंद्रमा की राशि है। आप जरा इसको गौर से देखिए। अब यहां पर होता क्या है कि जब देखिए, ये भाव किस चीज का मैंने आपको बताया, ये भाव है, मतलब अगर हम मोटी मोटी बात करते हैं तो ये भाव है पराक्रम का, ये भाव है हमारी मीडिया का, जैसे मीडिया से जुड़ने वाले, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले, ये सारा भाव हमारा यहां आता है। अब जब शुक्र देव महाराज यहां पर आ जाते हैं, और शुक्र मैंने आपको क्या बताया, हमारी वाइफ, आपको रिलेशन से भी अगर समझना है तो ये चीज आप मान के चलिए। तो यहां पर आपको जो पत्नी होगी, आप देख रहे हैं इस चीज को, आपकी पत्नी क्या होगी, पराक्रमी होगी। आप इस बात को समझ के चलिए, आपके लिए हर वो काम करने के लिए तैयार होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लीजिए उसको आपके लिए किसी से लड़ाई भी लड़नी है तो भी वो लड़ने को तैयार है। यहां पर शुक्र की जो पोजीशन है वो क्या होती है, शुक्र कौन, मैंने आपको बताया, हमारी वाइफ, और वाइफ या हस्बैंड, ये चीज। तो यहां पर आपको केवल एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आप किसी भी तरीके से पैसा कमाएं। देखिए, आप सर्विस सेक्टर से जुड़े, बिजनेस से जुड़े, किसी भी साइड से, आपकी एक जिम्मेदारी देती है आपकी पत्नी, आपको क्या देती है कि आपका काम केवल अपने वर्क पर फोकस करना है। अब इनकी दृष्टि कहां जा रही है, 10th हाउस पर दृष्टि जा रही है, मतलब 9वें भाव पर दृष्टि जा रही है। यहां पर अंक लिखा है 10। तो यहां पर शुक्र आपका किसको देख रहा है, आपके भाग्य भवन को देख रहा है। तो यहां पर इस हाउस की सबसे बड़ी जो बात है वो क्या है कि देखिए, आपको कोई भी बिजनेस करना है, आप किसी भी प्रकार का कोई अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको अपनी वाइफ की राय माननी पड़ेगी।
आप इस बात को मानिए, जो वो कहे, जो आपको वो आप मानना है। और दूसरी बात यह कि आप कोई भी चीज उससे छिपाकर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां पर क्या है कि एक तो वैसी पराक्रमी वाली वाइफ है और फिर पता चला कि झगड़े शुरू हो गए। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर जो शुक्र की पोजीशन है वो इस प्रकार की पोजीशन होती है कि आपसे वो क्या चाहती है, आपसे वो यहां बैठकर ये चाहती है कि उसके मन की बात आप बिना कहे समझ लीजिए। तो देखिए आपकी कितनी बड़ी ड्यूटी हो गई। यहां पर थर्ड हाउस में जब शुक्र आते हैं तो वो इस प्रकार के हैं कि आपसे तो वो ये चाहता है कि मैंने बोला भी नहीं और आपको समझना है कि मुझे इस समय किस चीज की आवश्यकता है। एक तो ये, और दूसरी बात आपको यहां पर यह भी होती है कि कितने कोई सा भी, चाहे छोटा डिसीजन हो या बड़ा डिसीजन हो, आपको उनको अपने फेवर में लेकर ही काम करना होगा। नहीं तो क्या होता है, यहां पर जो शुक्र की पोजीशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब झगड़े वाली पोजीशन बन जाती है। किसके के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो ये चीज आपको यहां समझनी, और झगड़ा भी कोई छोटा झगड़ा नहीं होगा, मतलब यहां तक भी हो जाता है कि दोनों लोग अलग अलग भी रहने लगते हैं। तो इस पोजीशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कम शब्दों में आपको सारी बात बता दी। और जो शुक्र आपके भाग्य को यहां खोलने के लिए तैयार है, वो कब तैयार है, जब आप उस शुक्र का साथ लेकर चलोगे तब आपका भाग्य उदय होगा। अन्यथा क्या होगा, हर चीज में आपको रुकावट आएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए आपसे, जब आपका शुक्र जो है हमारे कहां आता है, फोर्थ हाउस में आता है। तो जब शुक्र हमारा फोर्थ हाउस में आएगा तो क्या कार्य करेगा, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लग्न का जो मतलब लग्न यानी हम खुद, और जो लग्नेश कहां आ गए, फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस किस चीज का है, फोर्थ हाउस है हमारा भौतिक सुख साधनों का, हमारी गाड़ी का, हमारे बंगले का, और जितनी भी प्रकार की फैसिलिटीज हम लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं। मतलब कौन सी फैसिलिटीज, भौतिक सुख, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक सुख। देखिए सुख, भौतिक सुख, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे जिसको आप खरीदते हो उससे सुख मिलता है। जैसे आप गाड़ी खरीद के लाए तो आप ब्रांडेड गाड़ी खरीदोगे। जिस तरीके से शुक्र जब फर्स्ट हाउस के थे तो इन लोगों को क्या है, ब्रांडेड चीजों का शौक होता है। इसी प्रकार से जब फोर्थ हाउस से इनका संबंध बनता है तो इनकी अब चीजें क्या हो गई, इनके शौक क्या हो गए। अगर ये घर खरीदेंगे और उसका इंटीरियर, पहली बात तो घर बहुत सुंदर जगह पर होगा, और दूसरी बात यह कि बाहर से देखने में भी बड़ा सुंदर होगा, और अंदर देखोगे तो आप कह नहीं सकते कि ये लोग कितना पैसा अपने घर पर खर्च करते हैं। इसी प्रकार से जो गाड़ी खरीदेंगे वो भी जबरदस्त सुंदर गाड़ी खरीदते हैं। तो यहां पर जब शुक्र आते हैं तो सबसे पहली बात तो क्या है, आप लोगों के पास पैसे की कमी होती ही नहीं। मतलब पैसा जिसके पास होगा वही तो खर्च करेगा। तो आप सीधी भाषा में बात समझिए कि शुक्र फोर्थ हाउस वालों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो 10th हाउस को देख रहा है। शुक्र कहीं ना कहीं से, 10th हाउस हमारा क्या है, वर्क प्लेस, जहां हम काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हो या सर्विस करते हो, वहां से आपका जो मन है, मतलब जो यहां पर ये मन का हाउस भी है, हमारी मम्मी का, मतलब मदर का, माता का भी हाउस है। अब यहां पर शुक्र बैठ के क्या करें, अपनी सेविंग दृष्टि से हमारे कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं, तो उसके अंदर ये क्या करेंगे, वैभवता लाएंगे। तो यहां से वैभव आएगा, और खर्च कहां होता है, यहां पर। अब इसमें कमी क्या है, इसमें केवल एक छोटी सी कमी है कि इन लोगों के पास पैसा तो बहुत आता है, अच्छी इनकी सैलरी होगी, या फिर अगर जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो इनके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। बस एक छोटी सी कमी है कि इनकी सेविंग्स जीरो होती है, जो भी पैसा आता है उसको खर्च कर देते हैं। मतलब आप ये मानिए कि अगर इस थोड़ी सी कमी को ये दूर करते हैं तो शुक्र फोर्थ हाउस में बहुत अच्छा कहा जाता है। और शुक्र फोर्थ हाउस की छोटी सी बात ये भी है कि इनके जो थोड़ा सा जो प्रेम संबंध होते हैं थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, मतलब 2-4 एक्स्ट्रा भी होते हैं। तो इस तरीके की बातचीत भी यहां देखी जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए फिफ्थ हाउस की। तो जब शुक्र यहां फिफ्थ हाउस में आएंगे तो क्या होगा, लग्नेश का संबंध कहां बना, हमारे 5वें भवन से बना। सबसे पहले मैं आपको अपनी सारी वीडियोस में बताता हूं कि जो लग्न है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद क्या आता है, लग्न। और नक्षत्र की सीरीज में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। आप अपने जन्म का नक्षत्र अवश्य देखें, सारी की सारी वीडियोस उस पर पड़ी हुई है, आप देखिए। तो इसका जो मित्र होगा वो कौन कौन होगा, 5 और 9, ये लग्न के हमारे
मित्र होते हैं, मतलब ये ट्रायंगल इसका मित्र है, किसका? खुद हमारा। तो यहां पर जब शुक्र आते हैं तो क्या होता है? फिफ्थ हाउस। सबसे पहले आपको उस हाउस को समझना है। फिफ्थ हाउस होता किस चीज का है? देखिए, हमारी संतान का होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, हमारी हेल्थ का होता है, लव एंड रोमांस का होता है। तो जब लव एंड रोमांस के देवता ही यहां आके बैठ गए हैं तो आपको क्या होगा? देखिए, इस हाउस में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सबसे बड़ी बात यह कि ये अगर प्रेम संबंध में आते हैं तो यहां पर क्या है? राशि क्या लिखी हुई है? 6, मतलब मैच्योर वाला बुद्ध, मतलब समझदार वाला बुद्ध। तो अगर ये लोग लव वाली साइड को देखते हैं तो क्या होता है? अपने पार्टनर को, जिससे ये प्यार करते हैं, उसको एकदम आगे, मतलब ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। आप ये देखिएगा कि बहुत सारे संबंध इस तरीके के होते हैं कि व्यक्ति के ऊपर दाग लग जाता है, या इस तरीके की होते हैं कि पता चला कि उससे हमारा नाम भी खराब हो जाता है। लेकिन यहां पर एक समर्पण की भावना होती है, मतलब जिससे ये प्यार करते हैं उसको ये ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। ये यहां पर शुक्र की पॉजिटिव की निशानी है। और अगर ये लोग देखिए, यहां पर पॉजिटिव की निशानी मैंने क्यों कहा? क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है? 11वें भाव पर जा रही है। तो यहां पर शुक्र का आना हर समय क्या है? ये है हमारा इच्छाओं का घर। फिफ्थ हाउस से हम इच्छाएं भी देखते हैं, और इच्छाओं की पूर्ति कहां हो रही है? 11th हाउस में। तो यहां पर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा माना जाता है। लेकिन आप ये समझिए, ये क्या करते हैं? विस्तार करते हैं किसी भी चीज का। तो ये एक जो फिफ्थ हाउस है हमारी क्रिएटिविटी का भी है, कल्पनाओं का भी है। तो यहां पर शुक्र का आना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहां पर नेगेटिव की निशानी क्या है? कि देखिए, क्या होता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं मैं मानता। लेकिन अगर आपका सारा समय केवल इसी बात में लग जाता है कि मुझे बस मेरा जो सारा ध्येय है आगे बढ़ाने में, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पक्ष भी यहां पर देखा गया है। तो बाकी आपको क्या है, जब सामने आप इसको देख रहे हो, 11th हाउस प्रॉफिट का हाउस है। तो आपकी जितनी भी चीजें, जितनी भी कल्पनाएं आपकी होंगी, या आप किसी को रेमेडी भी दोगे तो वो भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप इस सारे क्षेत्र से जुड़े हुए हो, फिफ्थ हाउस के किसी काम से जुड़े हुए, तो आपको लाभ भी बहुत अच्छा यहां मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब लग्नेश का संबंध कहां बनता है? हमारे 6th हाउस से बनता है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप ये समझिए कि जब छठे हाउस में शुक्रदेव महाराज यहां आ जाते हैं तो क्या है? ये इनकी खुद की दूसरी राशि भी है। मतलब हर राशि को कहीं ना कहीं दो भाव मिले हुए होते हैं, सिवाय किस किस के? चंद्रमा और सूर्य के। तो यहां पर शुक्र का ही ये अपना घर भी है, छठा घर, मतलब छठे घर से भी इसका अपना संबंध है। तो जब लग्नेश 6th हाउस में आएंगे, पहले तो छठे हाउस की आप बात समझिए, ये किस चीज का हाउस है? मोटा मोटा अगर सोचते हैं तो रोग, ऋण और शत्रु का। इसके अलावा ये हमारे जॉब का हाउस भी है। तो जब यहां पर शुक्र आते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या है कि खुद को, अगर ये लोग जॉब में होते हैं तो ये बहुत अच्छा यहां पर कार्य करते हैं। दूसरी बात क्या है कि कभी कभी आप इन चीजों, इनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये करते क्या है कि जैसे कभी बिजनेस में है तो हम जॉब में आ गए, जॉब में है तो बिजनेस में आ गए। एक तो ये चीज होती है। दूसरी बात यहां पर यह भी देखी जाती है कि शुक्र जब यहां आते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। मतलब आप इस चीज को समझो कि शुक्र यहां बैठकर कहां देख रहे हैं? हमारे 12th हाउस को देख रहे हैं। 12th हाउस हमारा क्या है? खर्चे वाला हाउस है। तो यहां पर शुक्र आने के बाद किसको देख रहे हैं? खर्चा। तो ये अपनी पूरी फैमिली पर बहुत जबरदस्त तरीके से खर्च भी करते हैं। अच्छा, खर्च करते हैं, और यहां पर शुक्र आपसे क्या बोलता है? शुक्र क्या है? स्वयं में, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हाउस है वो भी शुक्र का अपना हाउस है। यहां पर शुक्र आपसे ये चाहता है कि आप अगर अच्छा पैसा कमा रहे हो तो क्या होगा? आप अपने ऊपर भी उसको खर्च करो। ये नहीं कि आप सारा का सारा बाहर खर्च करते चले जा रहे हो, अपने ऊपर कुछ नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं? अपने ऊपर कम खर्च करते हैं, अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं, सामने वाले पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दूसरी बात यहां ये भी देखी गई है कि ये लोग, जैसे 6th हाउस में जब शुक्र होता है तो जिस चीज, जैसे मान लीजिए इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, तो ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, कुछ और काम करना शुरू कर देंगे। ये बात मैं यहां आपसे कहना चाहता हूं कि जिस फील्ड में इन्होंने एजुकेशन ली होती है उसका काम ना करके दूसरा कोई काम करते हैं
तो ये जीवन में बहुत तरक्की पाते हैं, ये भी बात यहां पर देखने में आई है। नेक्स्ट देखिए, मैं आपसे बात करूंगा कि जब लग्नेश का संबंध कहां आ गया, 7th हाउस में आ गया। अब देखिए 7th हाउस तो वैसे भी किस चीज का हाउस है, हमारे स्पाउस का हाउस है, और लव एंड रोमांस का जो देवता है वो कहां आ गया, हमारे स्पाउस वाले घर में आ गया। और दृष्टि कहां जा रही है, दृष्टि जा रही है खुद हमारे ऊपर। तो जो हमारा भाव होगा किसके प्रति होगा, हमारे अपनी पत्नी के प्रति जो हमारा भाव बड़ा सौम्य भाव होगा, बहुत अच्छा हम लोग भाव रखेंगे। तो यहां पर शुक्र आने के बाद जो हमारे रिलेशंस है उसको बहुत अच्छा करता है। दूसरी बात ये कि यहां पर मतलब जैसे लग्नेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लग्नेश है, तो आपकी पत्नी एकदम सुंदर होगी। आपको देखकर जैसे आप उनको देखोगे तो आपको हमेशा क्या होगा, उनको अच्छा, आपको अच्छा फीलिंग आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आपका जो दृष्टि जा रही है वो कहां जा रही है, लग्न के ऊपर जा रही है, और वो दृष्टि कैसी है, सौम्य दृष्टि है। तो यहां पर अच्छा प्लेसमेंट है शुक्र का, मतलब अकेले होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, अगर यहां पर अकेले हैं शुक्र, बहुत अच्छा प्रभाव करते हैं। और अगर कोई और ग्रह यहां बैठा हुआ है तो क्या करता है, शुक्र का जो बिहेवियर है वो यहां चेंज हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये भाव हमारा किस चीज का है, पार्टनर का भाव भी है, तो उसके साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे, मतलब कभी ऐसा झगड़े वाली बातचीत आपकी नहीं आएगी। दूसरी बात यह कि बिजनेस का हाउस भी है, पार्टनर के साथ साथ बिजनेस का हाउस भी है, तो आपका यहां पर बैठकर शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन है, मतलब एक बढ़िया प्लेसमेंट हम लोग यहां पर ये मानते हैं। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपसे चर्चा करूंगा, जब लग्नेश का संबंध किस चीज से बन जाता है, 8th हाउस में जब शुक्र आते हैं तो क्या प्रभाव डालेंगे। मतलब जब शुक्र हमारे 8th हाउस, हिडन हाउस में आ जाते हैं तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, हम लोग नहीं मानते हैं। उसका रीजन क्या है कि यहां पर ये रोमांस का देवता है। मतलब एक चीज आप इसको मान के चलिए कि पति पत्नी के बीच में अगर हमारा रोमांस नहीं होगा या हम लोगों का प्यार नहीं होगा तो क्या होगा, झगड़ा होगा। अगर या तो अपोजिट, या तो प्यार होगा या झगड़ा होगा, बीच में और क्या है। अब बात आप समझ के चलिए कि जब शुक्र 8th हाउस में आते हैं तो ऐसा क्या होता है कि ये जो सीन है एकदम चेंज हो जाता है। देखिए जब 8th हाउस में शुक्र का आना, यहां क्या होता है कि हमारी जो पत्नी है उसका जो भाव हमारे प्रति है वो एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े वाला भाव हो जाता है। और इनकी दृष्टि कहां जा रही है, पैसे से संबंधित हाउस में जा रही है, तो यहां पर हमारा खर्चा भी होता है। और जब भी हम शुक्र को यहां हैंडल करते हैं अच्छे से, तब हमारा पैसा बचना शुरू होता है, आप इस बात को मानिए। तो जब यहां शुक्र आएगा तो क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा ये चीज देखी गई है कि वृषभ लग्न वालों का जब लग्नेश, मतलब लग्नेश का संबंध 8th हाउस से बनता है तो थोड़ा सा लाइफ में जो एक टेंशन वाली बातचीत होती है वो होती है। और इस चीज को हल करने के बहुत सारे फार्मूले भी हैं, जैसे हम 8th हाउस से संबंधित किसी चीज का वर्क भी करने लगे तो अभी ये टेंशन थोड़ी कम होती है। तो इस तरीके से शुक्र का प्लेसमेंट बहुत अच्छा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो लाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपसे, जब वृषभ लग्न वालों का शुक्र उनके भाग्य भवन में आता है, मतलब कि 9th भाव में आता है, 9वें भवन में आता है, तो मैंने आपको बता रखा है क्या कि जो ये संबंध होते हैं, मतलब हमारे दोस्त कौन से, लग्न का जो कोई सी भी लग्न हो उसके दोस्त कौन से, 5वां हाउस और 9वां हाउस। और जब लग्नेश का संबंध हमारे भाग्य से बनता है तो ये हमारे लिए अत्यधिक शुभ का लक्षण होता है, मतलब भाग्य को सपोर्ट करने के लिए ये तैयार होते हैं यहाँ शुक्र। अब आप भाग्य से जो भी चीज चाहते हो आपको यहाँ बहुत ही आसानी से मिलती है। और आपका भाग्य कौन खोलेगा, 3rd हाउस। आप इस बात को भी समझिए, शुक्र कहां देख रहे हैं, आपके 3rd हाउस। जब तक कि आप मीडिया से नहीं जुड़ेंगे या अपनी बात को मंच पर नहीं रखेंगे या आप उस सम्मान को प्राप्त नहीं करेंगे जहां पर, जैसे ऑनलाइन आप कोई कार्य करते हो जहां आपको एप्रिसिएशन मिले, एप्रिशिएट करे लोग, आपको वाह वाह कहें, इस तरीके की बातचीत जहां शुक्र चाहते हैं, तो आपको संबंध कहां से रखना होगा, 3rd हाउस के वर्क पर रखना होगा, तब आपके भाग्य का उदय होगा। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी आप जब शुक्र 9th हाउस में आते हैं, आप ये बात जरूर देखेंगे कि आपके घर में जैसे कोई फंक्शन होगा तो कोई ना कोई टेंशन ऐसी आ जाएगी जिससे आपका मन भी खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज हमेशा यहाँ शुक्र देते हैं। नेगेटिव केवल इतना सा है कि कोई भी फंक्शन होगा, कोई ऐसी चीज होगी, कोई आप आनंद की प्राप्ति के लिए कोई कार्य कर रहे होगे तो आपको वहां थोड़ा सा
दिक्कत वाली बातचीत, मतलब थोड़ा मन खराब हो जाएगा। बस एक ये स्थिति है, शुक्र नेगेटिव देते हैं। बाकी यहाँ ये आपके भाग्य को खोलने के लिए पूरे तैयार है। और रास्ता कौन सा देते हैं? थर्ड हाउस। तो अगली बात करेंगे हम लोग, जब शुक्र कहां आ जाते हैं? हमारे कर्म वाले काम भाग में। जब कर्म वाले भाव में लग्नेश का संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति का, ये ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? मतलब जो उनके मन का भाव होता है। मतलब ऐसा होता है, कभी कभी आप इसको अपनी लाइफ में भी देखिएगा कि हम मास्टर किसी और चीज के हैं और हम जो है बिजनेस किसी और चीज का कर रहे हैं, या फिर हम सर्विस ऐसी कर रहे हैं कि बस हम घड़ी देखते रहते हैं कि भाई ये टाइम कब पास होगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जब लग्न का संबंध हमारे 10th हाउस से बनता है तो क्या होगा यहाँ कि हमें वो ही काम करने को मिलेगा जो खुद मैं चाहता हूं। तो जब आप उसके अंदर देखो फिर प्रोग्रेस किस हिसाब से करोगे। तो जब यहाँ शुक्र आता है तो ये क्या होगा? बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला चांस आपको मिलता है। बिजनेस में हो तो आप बहुत ग्रोथ करते हो। और फिर इसकी दृष्टि कहां जा रही है? आपके चौथे भवन पर जा रही है। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो देखने का नजरिया है, मतलब आप क्या करोगे? आप प्रॉफिट कमाओगे और आपको क्या होती है? इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी समझ होती है। जब शुक्र यहां आते हैं तो क्या होता है इनको, जैसे आपको छोटे से एग्जांपल से समझा दूं। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए महीना कमाया, तो ये लोग क्या करते हैं? 20,000 या 30,000 रुपए महीना किसी ऐसे एसेट में लगा देंगे या पोर्टफोलियो में, मतलब सेंसेक्स वगैरह जो शेयर मार्केट है उसमें लगा देंगे। कोई भूमि खरीद लेंगे जो अभी थोड़ी सी थी और उसके बाद काफी अच्छी महंगी दामों में बिकती है। तो ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करना अच्छे से जानते हैं और कैसे सेव करना है इनको अच्छी सी नॉलेज होती है। दूसरी बात क्या है कि जब ये खर्च करने पर आते हैं तो इनके खर्चे कहां पर होते हैं? अपने 4th हाउस, मतलब सारी तरीके के सुख को भोगने के लिए इनके यहां पर ये खर्चे होते हैं। तो शुक्र का ये प्लेसमेंट भी यहां बहुत अच्छा होता है। देखिए जब शुक्र आते हैं हमारे 11th हाउस में तो यहां क्या होगा कि लग्नेश का संबंध किससे बन गया? हमारे भाग्य भवन से बन गया। तो लग्नेश का संबंध बन गया हमारे लाभ भवन से। तो लाभ वाली स्थिति आपको यहां मिल रही है और इनकी दृष्टि कहां जा रही है? 5th हाउस में। तो देखिए यहां पर ये वाला जो हाउस है, एक तो हमारा लाभ का भवन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त ये हमारे दोस्तों का हाउस भी है। मतलब जिसके बीच में जो हमारे दोस्त होते हैं, तो जब यहां शुक्र आते हैं तो बहुत क्या करते हैं कि यहां पर जो खर्चा होता है वो अपने मित्रों के ऊपर भी ये लोग ज्यादा खर्च करते हैं। संबंध इनका बन रहा है 5th हाउस से। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो आप समझिए कि इनका कहीं ना कहीं जो संबंध बन रहा है किसके? लव एंड रोमांस वाले खाने से बन रहा है। तो इन लोगों का जो ध्यान अधिकतर रहता है वो इस वाले साइड पर ज्यादा रहता है। तो यहां पर लाभ तो काफी अच्छा मिलता है, लेकिन इनके साथ समस्या जो नेगेटिव है वो क्या है कि जैसे जिस समय आपका पैसा कमाने का समय होता है तो उस समय काम किस चीज का कर लेते हैं? ये 5th हाउस वाला, मतलब लव एंड रोमांस वाला काम कर लेते हैं। और जब आपको लव एंड रोमांस करना चाहिए तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब मेरा जो है ये टाइम पैसा कमाने का है। तो थोड़ा सा इनके मन में यहाँ कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि आम व्यक्ति होता है कि अपने आराम से उनको अपना इस समय में पैसा कमाने पे काम करना है, तो यहाँ ये लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज्ड भी थोड़े बहुत नहीं होते पूरी, अगर ये थोड़ा गलत डिसीजन ले देते ना लाइफ में, तो लाइफ में कभी कभी पैसा और कभी कभी प्यार दोनों से ये विमुख भी हो जाते हैं। तो ये चीज आपको यहां देखनी है। देखिए एस्ट्रोलॉजी का फायदा यही होता है कि जब हमें किसी भी चीज को, मतलब ग्रह को अगर थोड़ा यूज करना आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे ग्रह होते हैं, उसी से सारे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो यहां पर शुक्र की ये बात है कि वो संबंध तो उनका लाभ भवन से बना हुआ है, लाभ देने के लिए तो वो बाध्य हैं और चाह भी रहे हैं कि हमारा जातक जिसके 11th हाउस में शुक्र है कि वो लाभ कमाए। लेकिन जब वो उसका जो माइंड है जब इधर से उधर हो जाता है तो देखिए ये यूज करना आप ही के लोगों का वर्क है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 12वें भाव की। जब शुक्र 12वें भाव में आते हैं मतलब लग्नेश का संबंध किससे बनता है? हमारे 12th हाउस। और 12th हाउस किस चीज का? खर्चे का हाउस है, विदेश जाने का हाउस है, इन सारी चीजों का हाउस है। अगर हम भाव वाइज अगर देखते हैं मतलब शुक्र की पोजीशन, तो ये उसके उच्च का भाव है। जैसे कि ये उसका नीचे वाला भाव था, यहां पर एक्सेस एनर्जी होती है शुक्र की। और ये क्या है? ये आपको वैभवता लाती है। मतलब जब भी आप देखोगे कि वृषभ लग्न वाले लोगों की कुंडली में 12th हाउस में
मतलब शुक्र है, तो सबसे बढ़िया क्या है कि उनको हर प्रकार के सुख सुविधाएं, हर चीज उनको यहाँ प्राप्त होती है। मतलब जो शुक्र का वैभव है यह सब देखने को मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मान लीजिए कि भाई उसके जीवन में वैभव की कमी है और कोई ऐसा ग्रह शुक्र को देख रहा है कि जिससे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या है, शुक्र यहाँ 12th हाउस का भी मालिक है। तो अगर आप विदेश जाकर भी अपना कोई कार्य करना चाहते हो तो भी आप बहुत सक्सेसफुल होगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 12th हाउस में शुक्र की पोजीशन होती है वो बेस्ट पोजीशन होती है। तो ये सारा एक विश्लेषण था मैंने आपके लिए। जो वृष लग्न वाले हैं उनके लग्नेश का किस प्रकार से आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है या कौन सी एनर्जी आपको यहाँ शुक्र दे रहे हैं, इसका एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग जितने भी तरीके के आपके जन्म के नक्षत्र है सब नक्षत्र की वीडियोस देखें, क्योंकि सबसे पहला जो स्रोत है वो क्या होता है, नक्षत्र ही होता है। अगर हम अपने नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल के मेंबर बनिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।